हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइन। विवेक ओबरॉय ने कब और कैसे किया सलमान की फिल्म का प्रमोशन, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। विवेक ओबरॉय ने काफी वक्त से एक कांस्टेंट कोशिश जारी रखी है और वो है सलमान खान के साथ अपने बिगड़े रिश्ते को सुधारने की। इसी कोशिश को एक बार फिर करते दिखे विवेक एक इवेंट पर, जहां वो अपनी फिल्म को छोड़कर कर रहे थे दबंग 2 का प्रमोशन। हाँ, ट्रेलर देखे हैं, बहुत अच्छे हैं ट्रेलर और मुझे पूरा यकीन है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी और पहली पिक्चर से ज्यादा सक्सेसफुल होगी। विवेक ओबरॉय और सलमान खान के बिगड़े रिलेशंस की बात तो अब बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है। और ये सभी जानते हैं कि कैसे विवेक इतने वक्त से सलमान के साथ पीस डिक्लेयर करने की 1000 कोशिशें कर चुके हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक रीसेंट इवेंट में, जब विवेक ओबरॉय आए अपनी नेक्स्ट फिल्म जयंता भाई की लव स्टोरी को प्रमोट करने। यहाँ अपनी फिल्म को छोड़ विवेक was spotted promoting सलमान्स दबंग 2। हाँ, ट्रेलर देखे हैं, बहुत अच्छे हैं ट्रेलर और मुझे पूरा यकीन है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी और पहली पिक्चर से ज्यादा सक्सेसफुल होगी। जी हाँ, फिल्म की रिलीज की पहले ही सिर्फ ट्रेलर्स देखकर विवेक ने डिक्लेयर कर दिया है दैट दबंग 2 विल बी अ ब्लॉकबस्टर हिट। अब सलमान तक ये बात पहुँचती है कि नहीं, और क्या सच में विवेक का ये प्रेडिक्शन सही होता है? वील हैव टू वेट एंड वॉच। रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोज़ हू मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। अर्जुन कपूर ने काफी वक्त के बाद अपने लिए जगह बनाई है और नंबर 10 दिस वीक। अपनी कोई अपकमिंग फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि सलमान को टक्कर देने की वजह से। जी हाँ, अर्जुन कपूर बनने जा रहे हैं बॉडीगार्ड, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में, और वो भी एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के लिए। कि जब मैं ठुमके लगाती हूँ तो लोग बेकाबू हो जाते हैं। जब आप बड़े पर्दे पे लगाती हैं तब हाँ। तो वैसे ही बेकाबू हो जाते हैं। हाँ। जब आप लाइव लगाएंगे तो कैसे काबू किया जाएगा? इसमें अपना बॉडीगार्ड लेके जा रही हूँ साथ में। आयो ना, मैं आ रहा हूँ ना साथ में। आपको क्या लगता है मैं नाचने के लिए जा रहा हूँ? वो नाचने के लिए जा रहा है, वो साइड इन में करो कि मुझे बचा। बस आई एम ओनली गोइंग टू मेक श्योर दैट शी इज ओके। जी हाँ, इस न्यू ईयर ईव पर एक साथ परफॉर्म करने जा रहे अर्जुन कपूर परिणीति चोपड़ा को बेकाबू ऑडियंसेस से बचाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बॉडीगार्ड बनने और परिणीति की सुरक्षा करने की बात करने वाले अर्जुन इस इवेंट पर थोड़ी देर बाद ही बॉडीगार्ड वर्ड से कन्नी काटने लगे। बॉडीगार्ड का एक आप रूप धारण कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, नहीं, दोस्त की तरह भी जा सकता हूँ और उनकी जान बचा सकता हूँ। अगर कोई दिक्कत है, बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है मुझे उसकी। वह लगता है अचानक अर्जुन को सलमान भाई की याद आ गई होगी। उन्हें लगा होगा कि गुरु की पोजीशन पर हाथ साफ करना अच्छी बात नहीं होगी। तभी तो जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए भी ये साफ करते दिखाई दिए कि वो बॉडीगार्ड नहीं बनने वाले हैं। मैंने कहा मैं बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है, दोस्त होने के नाते मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। मैंने ये कभी नहीं कहा मैं बॉडीगार्ड बनूंगा उनका। Ranbir is my 4 AM friend. I don't know what is this time thing. No, I don't know what is this time thing. No. एक साल के डिफरेंस में आए दीपिका की लाइफ में ऐसा चेंज कि उनकी काफी चीजों की डेफिनेशंस ही बदल गईं। दीपिका के स्टेटमेंट ने इन्हें पहुंचाया है ऑन नंबर 9 दिस वीक। अब दीपिका का ये स्टेटमेंट अपने एक साल पहले दिए हुए इंटरव्यू को कवर अप करने के लिए है, या फिर शी रियली डजंट कंसिडर एनीवन दैट क्लोज टू बी अ 4 AM फ्रेंड नाउ, ये कहना तो मुश्किल है। हाँ, पर जिस हिसाब से दीपिका की लाइफ में उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स की एंट्री और एग्जिट हुई है, दीपिका के चेंज डेफिनेशंस आर जस्टिफाइड। चाहे वो फराह खान हो, या फिर क्रिकेटर्स युवराज सिंह एंड धोनी, या फिर बिजनेसमैन विजय माल्या के मोस्ट टॉक्ड अबाउट सन सिद्धार्थ माल्या, दीपिका हैज ऑलवेज बीन इन द न्यूज फॉर हर फ्रेंडशिप्स। शायद अपने फ्रेंड्स की इसी कांस्टेंट एंट्री और एग्जिट के चलते आज दीपिका बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में कुछ ऐसा सोचती हैं। A best friend is somebody who's there for you at any point of the day or night, or who's there for you at any point in your life. I don't know what is this time thing. No. This week on number 8 is अनुष्का शर्मा, जिन पर रिसेंटली एक एक्टर ने किया अटैक। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। ये सब हुआ है एक बेहद एक्सक्लूसिव पार्टी के दौरान, जहां सिर्फ और सिर्फ जूम मौजूद था। एंड एक्सक्लूसिवली जूम विटनेस बना है अनुष्का शर्मा के फेस पर हुए इस अटैक का।
अनुष्का पर ये अटैक किया है रणबीर ने। रणबीर तो पहले ही मस्ती के मूड में नजर आ रहे थे, जो अनुष्का के साथ मस्ती करके उन्हें बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। We don't talk about that in the media. Anushka, you're good. Accept it. Say it. I want you to say it first time. Accept it to yourself. I'm good. Say it. Just say it. Just say it. लेकिन इस इंटरव्यू में अपना रोल खत्म हो जाने के बाद भी रणबीर ने अनुष्का का पीछा नहीं छोड़ा और हमारे साथ बात कर रही अनुष्का को डिस्टर्ब करने के लिए उन पर फेंक दिया एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आपके सामने ही है। It's a viewer's choice. You are such a. Do you know what? How can you hit? You know, how can you hit a girl's face? Security. Security. Ranveer, please learn to behave in places properly. Whether you come to such places to behave yourself. Huh? That's so mean. Gauri, take him inside. Attention seeking behavior. Bichara, bichari. No, you. I mean. विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने इस हफ्ते मीडिया से छिपते छिपाते आखिरकार शादी कर ही ली, जिसकी वजह से दे आर ऑन नंबर 7 दिस वीक। 14 दिसंबर को विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने बांद्रा इलाके के एक बंगलो में पूरे साउथ इंडियन स्टाइल में कर ली शादी। इस वेडिंग फंक्शन पर बॉलीवुड से तो सेलेब नहीं दिखे, केवल विद्या और सिद्धार्थ के फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में शादी के सारे रिचुअल्स पूरे हुए। सलमान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को। सलमान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को। सलमान के लिए अरबाज के इस एक्सक्लूसिव कमेंट ने इस वीक किया इतना बज़ क्रिएट दैट ही हैज रीच्ड ऑन नंबर 6। जिन सलमान खान की लाखों लड़कियां दीवानी हैं, जिस सलमान की शादी का इंतजार उनके फैमिली और फ्रेंड्स सभी दिल थाम कर रहे हैं कि शायद जल्द ही सलमान की हो जाए कोई परमानेंट सेटिंग, उन्हीं सलमान खान को लड़कियों से दूर रखने के लिए अरबाज खान ने दे दिया एक मिस्ड कॉल। सलमान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को, जैसे मच्छरों को फ्लिट से दूर रखते हैं ना, वैसे उनके पास पता नहीं क्या चीज है दूर रखने के लिए। वेल, अब अगर आप अरबाज की इन बातों को सीरियसली ले रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि लड़कियों को सलमान से दूर भगाने की बात इन स्टार्स ने तब कही जब वो एक ब्रांड को प्रमोट करने आए थे। ये ब्रांड क्लीन शेव लुक को खूब प्रमोट कर रहा है और दावा ये है कि क्लीन शेव रखने से लड़कियां पास आती हैं। इसलिए हमने भी पूछ लिया, फिर क्लीन शेवन लुक में रहने वाले सलमान अब तक सिंगल क्यों रह गए? इतना पूछते ही अरबाज ने खोल दी सारी पोल पट्टी। सलमान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को, जैसे मच्छरों को फ्लिट से दूर रखते हैं ना, वैसे उनके पास पता नहीं क्या चीज है दूर रखने के लिए। इस वीक का नंबर 5 बज़मेकर बना सलमान का गुस्सा। जी हाँ, एक बार फिर गुस्साए सलमान खान। सलमान और सोनाक्षी दबंग 2 को प्रमोट करने पहुंचे एक सिंगिंग रियलिटी शो पर, और जब सलमान और सोनाक्षी इस शो में अपना फिल्म प्रमोशन करके बाहर निकले तो मीडिया को लाख मिन्नतों के बाद भी कैमरे पर कुछ भी कहने के लिए नहीं रुके। शायद इस दबंग स्टार के सामने आते ही मीडिया में जो केओस मचा, उसके लिए उन्होंने अपने इग्नोरेंस को ही बना दिया मीडिया के लिए उनकी सजा। उस पर इस इवेंट पर आए सलमान कॉफ एंड कोल्ड के शिकार भी लग रहे थे। जुकाम की वजह से हर 4-5 मिनट में उन्हें नेजल ड्रॉप भी लेना पड़ रहा था। तो अब आपको बता ही दिया जाए कि सलमान ने कैसे किया इस शो के मेकर्स के नाक में दाम। पहले तो सलमान शो पर 3 घंटे लेट पहुंचे, रियलिटी शो पर बने रियल दबंग। उसके बाद सलमान भाई ने शो के एंकर जावेद अली की एंट्री के लिए टेक करवाए। 6 से 7 टेक करने के बाद जावेद ने घुटने टेके और सलमान भाई से ही एंट्री लेने की रिक्वेस्ट की, जिस पर सलमान ने कह दिया कि रीटेक करते हो या फिर मैं घर जाऊं। और हद तो तब हो गई जब इस शो में दिखाए गए सलमान के बचपन के कुछ फोटोग्राफ्स में से एक फोटो को सलमान ने अपना कहने से इनकार कर दिया, और इसी बात पर शो के मेकर्स पर निकल आया दबंग खान का पूरा गुस्सा और बन गए सलमान खान इस वीक के नंबर 5 बज़मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। Certain films will always be mine. Certain brands will be mine. Certain films will always be mine. Certain brands will be mine.
ब्रांड वॉर और अनुष्का के साथ चल रही कंपैरिजंस पर दीपिका ने किया जूम के बूम पर एक्सक्लूसिव कन्फेशन और बॉलीवुड की ये लेटेस्ट कैट फाइट बन गई इस वीक की नंबर 4 बज़मेकर। अनुष्का शर्मा आ गई हैं दीपिका पादुकोण के सामने उन्हें और उनकी पीआर मशीनरी को जवाब देने। एक लीडिंग न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में अनुष्का ने दीपिका की बात पर कुछ ऐसा जवाब दिया। There is no comparison between Deepika and me. Nothing links us. We do different kind of films. In fact, she has done more films. I have been choosy. I have not picked up just about any role that came my way. इतना ही नहीं, अनुष्का से जब पूछा गया कि उन्होंने दीपिका से ब्रांड्स छीने हैं अपनी मार्केट प्राइस रिड्यूस करके, तो अनुष्का ने कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन दिया। I don't need to do that. I have enough brands and each one of them has renewed the contract. Some of them for the 3rd time. I don't think that's happening with other heroines. I must be doing something right. वहीं दूसरी तरफ दीपिका ने ये भी बताया कि आज के टाइम में उनके लिए सभी एक्ट्रेसेस कंपटीशन हैं। I'm not saying that. I think today everybody is competition. I think everyone who's in the industry today, because there are very few of us, and everyone is vying for a similar sort of role, or there are certain brands that maybe everybody wants to do, but eventually I think I also believe in destiny, and I think certain films are destined to be for someone. Certain films will always be mine, certain brands will be mine, and I think I can only concentrate and focus on giving it my best. इतना ही नहीं, अनुष्का ने दीपिका के फ्रेंड सर्कल पर भी कुछ ऐसा इल्जाम लगाया। A friend of Deepika had called up to say that she is doing Ye Jawani Hai Diwani and not Anushka. My friends don't call, do they? I am Kashyap's and Hirani's choice. She is Ayan's and whosoever's. I never pull anybody down. That makes me nice, right? और कुछ यूं अनुष्का के इन बोल्ड कमेंट्स ने बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 4 बज़मेकर। इस वीक की नंबर 3 बज़मेकर हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने इस वीक जाहिर की अपनी खुशी अपनी सभी कंटेम्पररीज की शादी करने पर। जब मीडिया की तरफ से आया सवाल कि उनकी कुछ राइवल्स ने शादी कर ली है, तो इस पर टपाक से प्रियंका ने ये बताया कि उनकी सारी कंटेम्पररी शादी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, स्पेसिफिकली विद्या और करीना का नाम भी लिया। मेरी काफी कंटेम्पररीज ने शादी की है। अब देखिए, आप क्लियरली बोलिए कौन सी कंटेम्पररी। विद्या ने भी शादी की है, करीना ने भी की है। प्रियंका ने बड़ी खुशी के साथ इनडायरेक्टली ये बात जाहिर कर दी कि उनकी 2 बड़ी कंटेम्पररीज की अब शादी हो चुकी है और बॉलीवुड में शादीशुदा एक्ट्रेसेस को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है ये किसी से छिपा नहीं है। प्रियंका का स्टेटस सिंगल है, ये हर कोई जानता है और हाल फिलहाल प्रियंका की शादी करने की कोई खबरें नहीं आ रही हैं और प्रियंका ने भी इस बात को काफी क्लियरली और स्पेसिफिकली बताया। ये बताया कि उन्हें अभी भी उनके दूल्हे मियाँ नहीं मिले हैं। उन्होंने शादी कर लिया, आपका नंबर जैसे दूल्हा मिल जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, दूल्हा मियाँ ही नहीं आया अभी तक। वेल, प्रियंका का इस तरह अपनी कंटेम्पररीज पर कमेंट करना बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 3 बज़मेकर। Dabang team, welcome to our show. Thank you. First time we have such a full house on our show. Thank you so much for being here. Arbaz, tell me, Salman, whatever he does gets only bigger and bigger. All his films are blockbusters. But a character like Chulbul Pandey, I mean, it only gets bigger. How do you keep that? Well, them first, and whatever goes up comes down. नहीं। See, law of gravity. Salman Khan and Chulbul Pandey are synonymous. I think he's made it his own. In fact, the entire interpretation of Chulbul Pandey is completely Salman's take on what the character needed to be. Salman, when he told you he's going to direct the film, what was your reaction? I was shocked actually when I was told that I don't want to direct the film. So Abhinav Kashyap said that he didn't want to. Abhinav, what did you say? So he said he didn't want to do the film, and I was like, why don't you? I was shooting for Ready. I was in Bangkok. I called him. Arbaz told me, I said, listen, I've got a huge text saying that I don't want to do the film. I said, I must be in a bad mood or something. So I called him up. I said, yeah, I've heard this. Yeah, I'm not comfortable doing it, and I don't want to do that. After that, since Arbaz was so much into the first one, also in the second one, so I didn't think there was anybody better than Arbaz to have directed the film. And since Arbaz always wanted to be a director, I mean, he's more inclined towards that stuff. So. I mean, it's a sequel, so that people will compare to the first, and it's already a format. So how do you break away from that and say, I'll make this my own thing? Yeah. See, I know comparisons are going to happen, but the most important thing is to, try to make a, as good a film as you can. And, it should find a place of its own. And how do you think of Kareena for the song? It is so happened, let me be very honest, is that Kareena is very close to Malaika and Amrita and all that. And she was like at a party,
and she was begging to do the. She was like, you know, Arbaz, I want to, you know, do one song in your film, and you've got to get me. And I said, are you sure you want to do it? Because if you're going to say yes, then I'm going to think accordingly. He says, I have to do a song. You know, last time, you know, you Malaika did the song, but you should have had me. And I said, okay, fine, I'll work it out that way. Salman is a superstar stature, right? So how difficult is it to write a role for him? You don't have to always write something which matches up to his... No, you don't. He takes any role and he can make it, you know, that is the best part about him. अभी picture release नहीं हुई, दूसरों के साथ काम करने की बातें already करना शुरू कर दिया. I'll be working with somebody else. He has no dates for the next 3 years. I can't be sitting, hopefully, you know, if I get an opportunity to work. मतलब कि अभी एक picture 47 की 46 की उम्र में एक पिक्चर डायरेक्ट की है. अब 3 साल के अंदर फटाक से 2-3 पिक्चर और करनी है. हेलो यार, ये अभी तक तो चुप बैठे थे. सडनली इनका बस चले तो और 5 साल बिठा दे. Tell me, Dabangg was Salman's like first 100 crore film. So is there a lot of pressure that, you know, to raise the benchmark? नहीं, हम क्यों अपने आप को हम ये सोचें कि यार suppose I'm just saying 200 crore करना है, 200 करो मुझे फ्री. हमारा लाइन था. Are you going to be happy if your film's potential would have been 300 crores? So why are you saying, you know, we should do 200 crores? What if the film's potential is more than that? Yeah, I thought Aisha Tiger's potential was more than this. Yeah. If the music was better, you know, there's a few things here and there, it would have crossed 3 Idiots, and it should have crossed 3 Idiots, but... So how is that at home when you sit together and talk? Is it just movies or what kind of conversation? No, we don't talk so much. We don't discuss the movies? We talk about women. Okay, that's interesting. Okay. Chicks. Arbaz, are you nervous? Very nervous? Yeah, I am, of course. First, with Salman Khan. Yeah, there is a certain amount of anxiety, there's nervousness, but at the same time, you know, I'm happy that we've done the best that we can. And अगर ऐसा है कि if you feel that way, then you leave it, you know. Yeah, but we leave it to God. Yeah. Now we leave it to the fans. अच्छा ही होगा. I believe that अच्छा होगा. जो किस्मत है वो या तो blame हम पे जाएगा, credit हमको जाएगा. Salman, I have to tell you something very funny. Recently, we were talking to Rani Mukherjee. नहीं हंसे तो हम लोग? नहीं. So you will find this funny. Recently, we were talking to Rani Mukherjee, and she said, Salman and I are the only ones who always ask about our marriage. So maybe we should get married to each other. No, but she's married, no? Oh, is she? इसमें आधी सच्चाई है. So it was great talking to you guys. Thank you so much. Thank you, Madhurita. लाना बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़. लेट्स फाइंड आउट. इस वीक नंबर 1 पर है कटरीना एंड रणबीर विद द येट अगेन हाइड एंड सीक गेम विद द मीडिया. जी हाँ, इस वीक हुए हेलो अवार्ड्स में रणबीर और कटरीना के बीच हुआ एक ऐसा रॉन्डेवू जिसे जूम ने किया एक्सक्लूसिवली कैप्चर. 9:30 PM कटरीना कैफ ने अवार्ड नाइट में ली एंट्री. At 10:30 PM कैट्स के अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने उस वेन्यू का रुख किया जो बनने जा रहा था उन दोनों स्टार्स का मीटिंग पॉइंट. ठीक कैट्स की एग्जिट के 30 सेकंड्स बाद लिफ्ट से अवार्ड फंक्शन वाली फ्लोर एंट्री पर ली रणबीर ने, जो अवार्ड्स नाइट में जाने से पहले उसी मीटिंग पॉइंट की तरफ जाते दिखे जहां एक्सक्लूसिवली जूम ने अभी कटरीना को जाते हुए दिखाया था. थोड़ी देर इंतजार करने के बाद 11 बजे के आसपास कटरीना कमरे से बाहर निकली और थोड़े समय वेट करती रही, पर रणबीर के निकलने के बाद ये भी क्लियर हो गया कि ये इंतजार किसी और के लिए नहीं बल्कि रणबीर के लिए था. कटरीना ने उन्हें बाय कहा और वो राइट मुड़ गई कैमरे को दिखाने के लिए कि वो वहाँ से कर रही हैं एग्जिट, और दूसरी तरफ रणबीर कैमरे में अपना सर मार कर हमारा ध्यान डाइवर्ट करने लगे. लेकिन कैमरा फिर कैप्चर कर गया कि कटरीना कैफ दोबारा मुड़ी और रणबीर को फॉलो करने लगी, और उनकी ये छोटी सी मुलाकात और मीडिया को इस तरह डॉज करना बना गया इन दोनों स्टार्स को इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर. With this, it's a wrap. प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.